हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग। तो यहाँ पर हमारा मेज़रमेंट होगा। लेंथ हमारी है 13.5 इंचज़ रेडी, चेस्ट है 36 इंचज़, वेस्ट है 29 इंचज़, स्लीव लेंथ है 6 इंचज़ और स्लीव बॉटम है 5.5 इंचज़। यहाँ पर हमारा फ्रंट नेक 5.5 है, 5.5 है, ये मैंने गलती से 6 लिखा है, और बैक नेक है 6.5 इंचज़। तो यहाँ पर मैंने तीरा नोट नहीं किया है क्योंकि तीरा हमारे बैक नेक के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। तो यहाँ पर 6.5 हमारा बैक नेक है, तो तीरा हम लेंगे 6 इंच का। 7 इंच तक हमारा बैक नेक होगा तो हमने तीरा 6 इंच ही लेना है, और 7 इंच से ज़्यादा हमारा बैक नेक होगा तो हमने 5.5 तीरा लेना है। तो तीरा हमारा डिपेंड करता है बैक नेक पर। तो अब ये जो पूरा मेज़रमेंट है ये हमने बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही लिया है। यहाँ पर जो सिर्फ चेस्ट है, जो चेस्ट में हमने 2 इंचज़ की लूजिंग ऐड की है। तो यहाँ पर 34 चेस्ट थी, हमने 2 इंच ऐड करके 36 ले लिया है। वेस्ट में यहाँ पर हमने ब्लाउज़ में कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, और बाकी पूरा मेज़रमेंट हमारा बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही है। तो बस इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अब हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ब्लाउज़ पीस ले लिया है और ये 90 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर देखिए, ये किनारी वाली साइड है और ये हमारा चौड़ाई वाली साइड है। तो इसको हमने चौड़ाई में एक फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से, और किनारी वाली साइड से मतलब कन्नी वाली साइड से हमने मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। तो अच्छे से इसको हमने पहले फ़ोल्ड कर लेना है, सेट कर लेना है, और फिर हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है, रॉन्ग साइड है, यहीं पर हमने मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमने नीचे 2 इंच मार्जिन का लेना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये हमारा फोल्डिंग का होगा, जहाँ नीचे से जो हमें तुरपाई के लिए चाहिए होता है। तो 2 इंच पे मार्क कर लिया और इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो इस लाइन के ऊपर, इस मार्जिन के ऊपर अब हमने रेडी लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ हमारी 13.5 है। 13.5 में हमने 1.5 इंच ऐड करना है। तो 1.5 इंच ऐड करेंगे तो ये 15 इंच हो जाएगा। ये बेल्ट वाले ब्लाउज़ में आपने ऐड करना है। तो हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा मार्जिन में, और 1 इंच हमारा यहाँ पर जाएगा जब हम बेल्ट कट करके फिर ऐड करेंगे इसको। तो आधा इंच ब्लाउज का जाएगा, आधा इंच बेल्ट का, तो टोटल हो जाएगा 1.5 इंच। तो यहाँ 13.5 में 1.5 ऐड किया तो 15 हो गया। तो 15 पर हमने इधर दोनों साइड से मार्क कर लिया। अब हमने इधर साइड पे जहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए होगा हाफ इंच या 1/4 इंच, जितना भी आपको चाहिए उसको आप यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने लाइन मार्क कर ली हाफ इंच की, और इस लाइन को छोड़कर अब हमने उधर उस साइड में मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम तीरा ले लेंगे 6 इंच पे, इस तरीके से 6 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल भी हम इस मेज़रमेंट में 6 इंच लेंगे। तो अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे चेस्ट वाली लाइन। तो चेस्ट है हमारी यहाँ पर 36 इंचज़, 36 का फोर्थ ले लेंगे तो आएगा 9 इंचज़। 9 पे यहाँ पे मार्क कर लिया। इसके बाद हम हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लीट डलेगी, तो हाफ इंच उस पर एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। तो टोटल हो गया ये 11.5 इंचज़। तो नीचे से भी 11.5 पे मार्क करके हमने स्ट्रेट लाइन से इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। अब हमने ऊपर से अपेक्स पॉइंट लेना है। तो इस मेज़रमेंट में अपेक्स पॉइंट हमारा 10 इंचेस पे है, और हाफ इंच और लेंगे हम मार्जिन का, और 10.5 पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हाफ इंच जो हमारे शोल्डर में जाएगा मार्जिन का, वो लिया है हमने। तो यहाँ पर हमने अब प्लीट्स की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहली प्लीट हम 3.5 इंच पे डालेंगे। उससे पहले हमने 2 इंच पे मार्क करना है, और उसके बाद हमने 5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से हमारी ये तीनों प्लीट्स डल जाएंगी। यहाँ पर ज़्यादा साइज़ हैवी होगा तो आपने थोड़ी दूरी पर, मतलब 3.5 की बजाय 3.25 और 4 पर डाल सकते हैं, और उसी हिसाब से 1.5 इंच पीछे और 1.5 इंच आगे आपको दूसरी प्लीट्स डालनी है। तो नीचे वाली प्लीट भी हमने 3.5 पर मार्क करनी है, और एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से ये सेंटर वाली प्लीट डल गई है। और अब हमने ये जो 2 प्लीट्स हैं, इन दोनों को ऊपर की साइड हाफ इंच और बढ़ाना है, और फिर इसको तिरछा इस साइड में मिला लेना है। सेम ही तरीके से हमने तिरछा इस प्लीट को भी यहाँ पर मिला लेना है, इस तरीके से। और अब हमने ऊपर वाली 4th प्लीट डालनी है। तो यहाँ पर हमने करीब 1.25 इंच पे मार्क करना है। 1.25 या 2 इंच पे आप मार्क कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको हमने तिरछा ऊपर मिला लेना है। अब हमने यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो ये जो 2 इंच है इसे छोड़ देंगे, और इसके ऊपर हमने 3.5 इंच पर मार्क करना है। नीचे हमने जो फोल्डिंग का लिया है उसे छोड़कर ऊपर 3.5 लिया, और इस साइड से हमने 2.5 इंच लिया, और इस तरीके से हमने दोनों ही पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे।
तो ये हो गई है हमारी बेल्ट की मार्किंग। अब हमने ऊपर नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक लेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने पाइपिंग वाला गला बनाना है, वरना हम यहाँ पर 2.5 इंच पर ही मार्किंग करते चौड़ाई की। और लेंथ लेनी है हमने 6 इंचेस, क्योंकि 5.5 इंच हमारा गला रेडी है, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पे लूँगी, क्योंकि हाफ इंच हम मार्जिन का लेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया है वो यहाँ पर जाएगा शोल्डर अटैच करने में हाफ इंच, और नीचे यहाँ पर जब हम गले की पट्टी अटैच करेंगे तो 1/4 इंच यहाँ पर जाता है, मतलब 1/4 इंच हमारा गला बढ़ जाता है। फिर जब पाइपिंग बन के बाहर निकल के आती है तो 1/4 इंच की ही हमारी पाइपिंग बाहर को आ जाती है, तो ये गला हमारा बिल्कुल सेट आ जाता है जितना हमें लेंथ का चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पे मार्क किया और यहाँ पर गले की मार्किंग कर ली। इस साइड से हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि ये हल्का ही साइज़ है, और इस तरीके से हम शेप दे देंगे। तो ये हमारी अभी बैक की ही शेप होगी, फ्रंट की शेप अभी हम ब्लाउज़ में नहीं डालते, क्योंकि यहाँ पर प्लीट्स डलती है तो हल्की फुल्की शेप यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। तो अब ये फ्रंट की मार्किंग हो गई है, अब हमने बैक की मार्किंग इस साइड में स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने चेस्ट वाली लाइन देख लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से हमारी चेस्ट वाली लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्क कर लेंगे, और इससे ऊपर अब हम आर्म होल और तीरा मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ऊपर हमने 6 इंच का ही बॉक्स बनाया था आर्म होल और तीरे का। तो 6 इंच पे मार्क कर लिया। इस तरीके से हम अब तीरा लेंगे, इसको भी हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरीके से लाइन हमने ड्रॉ कर ली 6 इंचेस पे, और नीचे भी हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे 6 इंचेस पे। तो ये हमारी चेस्ट वाली लाइन भी हो जाती है नीचे, और आर्म होल वाली लाइन भी हो जाती है। तो अब हमने यहाँ पर चेस्ट वाली लाइन मार्क करनी है। तो यहाँ पर चेस्ट साइज़ हमने 9 इंचेस पे मार्क किया था, और इससे आगे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फ्रंट वाले पीस में हमने हाफ इंच और लिया था, क्योंकि वो प्लीट्स डलती है तो इसलिए वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना हाफ इंच। तो यहाँ पर हमने 9 के बाद सीधा 2 इंच लिया है, तो टोटल हमने 11 इंच की ये वाली लाइन ली है। तो इसको भी हमने स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से 11 इंच लेकर। ये देखिए 11 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क किया है, और अब हम लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी रेडी लेंथ है 13.5, और यहाँ पर हमने 2 इंच ऐड करना है एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर शोल्डर में जाएगा और 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो टोटल हमने बैक पीस में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर हम 15.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो 15.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, और इससे ऊपर हमने 1.5 इंच पर एक और मार्क लगाना है, क्योंकि ये हमारी फोल्डिंग का होगा जहाँ पर हमने तुरपाई करनी होती है। अब हमने इस बीच वाले पॉइंट से नीचे तक पूरा मेज़र कर लेना कितना है। तो 9.5 आ रहा है ये। इस साइड भी हमने इस लाइन से नीचे तक देखना है, 9.5 पर इस तरीके से मार्क करना है, और स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से मार्किंग करने से हमारी ये जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। तो यहाँ पर हम लाइन स्ट्रेट कर लेंगे, और ये वाली दोनों लाइंस भी मिला लेंगे जो हमने टोटल 11 इंच पर ली थी। 9 इंच हमारा चेस्ट साइज़ था, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। इस साइड से भी हमने 1.5 इंच पर मार्क करना है जो फोल्डिंग का है हमारा, और इस तरीके से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो हमने एपेक्स पॉइंट लिया था ऊपर से, तो 10.5 इंच पर हमने मार्क किया था। यहाँ पर भी हम सेम कर लेंगे 10.5 इंच, और इधर से हम 3.5 इंच पे हमने मार्क किया था फ्रंट वाले पीस में। सेम यहाँ पर भी 3.5 इंच पर प्लीट की मार्किंग करेंगे, और इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने हाफ इंच दोनों साइड से मार्जिन का लेना है, क्योंकि ये हमारी प्लीट टोटल 1 इंच की डलेगी, और ऊपर से इसको तिरछा मिला लेना है। तो देखिए इस तरीके से प्लीट डल गई है, और अब हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप डालनी है। तो 1.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे हम 1.5 इंच पर। ज़्यादा हैवी साइज़ होता है तो 2.25 और 2 इंच पर आपको मार्क करना होता है। तो इस तरीके से मार्किंग करके हमने यहाँ पर गोलाई की शेप डाल देनी है। तो ये होगी हमारी बैक की शेप। तो देखिए जहाँ पर हमारी ये चेस्ट वाली मार्किंग है 9 इंचेस पर, वहाँ पर हमने इसको मैच करना है। और अब हमने गले की मार्किंग करनी है। तो गले की चौड़ाई हमने ली है 3.25 इंच पर। तो यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्क कर लिया, और लेंथ लेंगे हम
7 इंच पर, क्योंकि 6.5 हमें रेडी चाहिए नेक, तो 7 इंच पर लेंगे। तो आधा इंच हमने सिर्फ पाइपिंग वाला गला है इसलिए एक्स्ट्रा लिया है, वरना हम अगर पट्टी वाला गला होता है तो हम उतना ही रखते हैं जितना हमें रेडी चाहिए। तो यहाँ पर पाइपिंग वाले नेक में हमारा शोल्डर में तो 1/2 इंच का मार्जिन जाता है, इसलिए हमने 1/2 इंच मार्जिन का लिया होता है। लेकिन जब हम पट्टी वाला गला बनाते हैं तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर में तो जाता है, लेकिन जब हम पट्टी अटैच करते हैं नेक पर तो 1/4 इंच हमारा गला बढ़ जाता है, क्योंकि पट्टी अटैच करते हुए 1/4 इंच का मार्जिन हमारा उसमें जाता है। तो यहाँ पर हमारे पट्टी वाले गले में हमारी चॉइस होती है कि वहाँ पर हम मार्जिन लें या ना लें, और मार्जिन लें तो सिर्फ 1/4 इंच का ही लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने शोल्डर डाउन नहीं किया है, क्योंकि ब्लाउज़ में हमें शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती, और इस तरीके से मार्किंग के ऊपर ही हमने कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फ्रंट पीस की कटिंग हो गई है, और ये जो हमारी देखिए बेल्ट वाली जो लाइन मार्क की थी हमने, इस लाइन के ऊपर ही कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर भी हमने रॉन्ग साइड की मार्किंग कर लेनी है, और दोनों ही पीसेस को साथ में हमने रख देना है। अब हमने बैक पीस की कटिंग करनी है, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर ही। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हमने ब्लाउज़ में फ्रंट पीस में फ्रंट की शेप नहीं डाली है। तो इस तरीके से हमारी ये देखिए ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। तो अब हमने देखिए जो ये प्लीट्स मार्क की थी, इनको हमने थोड़ा सा डार्क कर लेना है, और इस तरीके से पलट कर हमने देखिए दूसरी साइड में भी इस मार्किंग को उतार लेना है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टैप करेंगे, और देखिए दूसरी साइड में भी ये इस तरीके से उतर जाएगी। तो सेम ही तरीके से हमने फ्रंट पीसेस में भी सारी जो प्लीट्स की मार्किंग है वो ले लेनी है। तो इस तरीके से देखिए इनको डार्क कर लेंगे पहले सारी ही प्लीट्स को, और ये जो मार्जिन वाली लाइन है इसको भी। और अब हमने इस तरीके से पलटना है इस पीस को, और पहले सारी साइड से अच्छे से सेट कर लेना है, मिला लेना है साथ में, और उसके बाद थोड़ा सा टैप करेंगे, और देखिए ये सारी मार्किंग हमारे दूसरे पीस में भी उतर कर आ जाएगी। तो इनको हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे, ताकि स्टिचिंग करते हुए हमें बिल्कुल आसानी रहे। तो इस तरीके से करने के बाद हमने ये देखिए मार्जिन वाली लाइन को भी मार्क कर लिया, और एक साथ इस तरीके से रख देंगे रॉन्ग साइड मिलाकर, और दोनों ही पीसेस हमने फ्रंट और बैक के साथ में रख लिए। अब हमने स्लीव की कटिंग करनी है। तो देखिए ये स्लीव का हमने पीस ले लिया, ये एक फोल्ड में है। तो अब हम इसको एक और फोल्ड में ले लेंगे, और उसके बाद हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो मार्किंग करते हैं फिटिंग की, तो वो आती है चेस्ट का 5th। तो यहाँ पर 7.2 के करीब आएगा, और उसमें से हम 1/2 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि हम आर्म होल ब्लाउज़ का थोड़ा छोटा लेते हैं। तो ये आएगा 6.5, और 6.5 में हम 2 इंचज़ ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 8.5 ये पूरी लेंथ ठीक आ रही है। तो इसके बाद हमने देखिए ऊपर से लेंथ चेक करनी है। तो लेंथ हमें 6 इंचज़ चाहिए, तो ये 8 आ रहा है, तो 6 में हमें 2 इंचज़ ही एक्स्ट्रा चाहिए। 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, और इसके बाद हमने देखिए 6 पे मार्क किया, और उसके बाद हमारा 1.5 इंच मार्जिन का आ जाएगा आगे। तो इस तरीके से ही हमने मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए नीचे से भी हमने 1/2 इंच पे मार्क करना है, उसके बाद हमने वहीं पर हमने 3.5 लेना है, टोटल में 3.5 मतलब मार्जिन के साथ ही 3.5 पे मार्क किया, और इस तरीके से हमने इन दोनों लाइन को, दोनों पॉइंट्स को मैच कर लिया। और यहाँ पर देखिए 6.5 इंच पर हमारी फिटिंग की मार्किंग है, या 6.7, और उसके बाद हमारा ये एक्स्ट्रा 2 इंच के करीब मार्जिन है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर लेनी है, जो हमने फोल्ड करनी है स्लीव आगे से, और यहाँ पर हमने फिटिंग की मार्किंग करनी है 5.5 इंच पे, और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इन दोनों लाइंस को हमने मिला लेना है, फिटिंग वाली को फिटिंग के साथ, और नीचे एक्स्ट्रा वाले पॉइंट को एक्स्ट्रा के साथ, और इसको बढ़ाकर हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। तो अब हमने स्लीव की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से ये दोनों ही स्लीव्स हमारी साथ में कट हो गई हैं, और 2 पीस पकड़कर हमने सिर्फ फ्रंट की यहाँ पर शेप डालनी है। तो ये देखिए शेप भी यहाँ पर डल गई है। तो इस तरीके से हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई है कंप्लीट, और रॉन्ग साइड पर हमने रॉन्ग का निशान लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ।